यूपी में एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव और अपर्णा यादव सीधे सीधे आमने सामने हो गए। अखिलेश यादव ने आज फिर एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो जवाब अपर्णा यादव ने दिया। एक एनकाउंटर कुशीनगर में हुआ, 2 लड़कियों को शराब के नशे में रईसजादे उठाकर ले जाते हैं। पुलिस को फोन आता है, 2 घंटे में केस सॉल्व हो जाता है। दोनों लड़कियों को सही समय पर पुलिस बचा लेती है। इस मुठभेड़ पर भी कुछ नेता और कुछ पार्टियां जाति ढूंढ रही है और ये एनकाउंटर यूपी पुलिस का नया मॉडल बनने वाला है। क्या है यूपी पुलिस का ऑपरेशन व्हीलचेयर? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। फॉर्च्यूनर से व्हीलचेयर तक 12 घंटे में रंगबाज माफीबाज में बदल गए। डांसर को किडनैप करने वाले अब कभी डांस नहीं कर पाएंगे। कोई अपने आप को रंगराज कहता था, कोई जमींदार समझता था, कोई नेतागिरी की धौंस दिखाता था। अब सबकी पहचान एक हो गई, अपराधी की। जनपद कुशीनगर में कल रात्रि पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों वांछित अभियुक्त परसों रात्रि में जो 2 युवतियां डांस करने वाली उनको फायरिंग करके उठा ले जाने वाले गैंग के सदस्य थे। 2 लोगों के पैर में गोली लगी है, बाकी 6 चुपचाप खड़े हैं। कुशीनगर का ये ऐसा केस है जिसका जिक्र लखनऊ में हो रहा है, यूपी में ये हो रहा है, बिहार वाले ऐसा रूल ऑफ लॉ मांग रहे हैं। लगभग पूरे देश से ऐसे ही रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि जो बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगा वो जिंदगी भर उन्हीं हाथों से बैसाखी को थामे रखेगा। इनके साथ क्या हुआ, इससे पहले जान लीजिए इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लग्जरी गाड़ियों से बर्थडे पार्टी में पहुंचे दबंगों ने पहले आधी रात तक पार्टी की। जब नशा सिर पर नाचने लगा तो ऑर्केस्ट्रा की डांसर को बुलाने का प्लान बना। जब इन डांसर के मैनेजर ने मना किया तो बदमाश उन्हें लाने रामकोला पहुंच गए, जहां दोनों लड़कियां किराए के मकान में रहती थीं। जब डांसर्स ने साथ जाने से मना किया तो उनका पिस्टल के बल पर अपहरण कर लिया गया। आधी रात को रामकोला में बवाल काटने के बाद दबंग दोनों को वापस बर्थडे पार्टी के लिए कप्तानगंज ले आए। आधी रात को फायरिंग और किडनैपिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। 2 घंटे के भीतर 8 में से 6 आरोपी पकड़ लिए गए और दोनों डांसर को सुरक्षित वापस लाया गया। पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है। पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 30 साल से कम है और ये संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 4 अवैध पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल, 63,600 रुपए, नेपाल की मुद्रा और 6 ATM कार्ड बरामद किए हैं। इस घटना में टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें कि पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश निसार अंसारी और आदित्य सानी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके 6 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके पास से अब तक 2 फॉर्च्यूनर कार उसको सीज किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है, जिसमें कि रिपीटर गन, 4 अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं और ये सभी परसों रात की हुई घटना में सम्मिलित थे। उस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस टीम ने सकुशल युवतियों को बरामद तो किया ही था और साथ ही साथ टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा चुका है। 2 घंटे में 6 किडनैपर पकड़े गए। 2 आरोपी निसार और आदित्य फरार थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा। फिर हुआ एनकाउंटर। जिन 2 आरोपियों को गोली लगी उनका जरा क्राइम इतिहास भी देख लीजिए। निसार अंसारी रामकोला थाने का हिस्ट्री शीटर था।
कुशीनगर में उसके ऊपर SC/ST एक्ट समेत 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई काफी गंभीर हैं। दूसरे आरोपी आदित्य सिंह पर भी कुशीनगर में 5 अलग अलग केस चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, जो बेटियों पर नजर डालेगा उसका सामना यमराज से होगा। लेकिन आजकल सिंपैथी पीड़ित से ज्यादा आरोपियों के साथ दिखाई जा रही है। यूपी में नई नई राजनीति शुरू हुई है। जैसे यूपी में कोई एनकाउंटर होता है, अखिलेश यादव का एनकाउंटर कैलकुलेटर ऑन हो जाता है, जाति गणित शुरू होता है। कुशीनगर केस में भी जाति जाति खेला जा रहा है। तो पहले आरोपियों की जाति ही देख लीजिए। नागेंद्र यादव, अश्वंत सिंह, आर्थक सिंह, अजीत सिंह, कृष तिवारी, विवेक सेठ, निसार अंसारी और आदित्य साहनी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 1 यादव, 3 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 वैश्य, 1 निषाद और 1 मुस्लिम समाज से है। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल होता है उसकी जाति नहीं होती है। अब आप ये देखिए कि कितने सारे जो आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, तो इसका मतलब जो है भैया पूछ उधर से रहें तो कहाँ से सामने देख लें। तो जो है सबसे बड़ी बात है कि जो है ऐसा नहीं होता कि हर मुसलमान आतंकवादी है ना, तो उसी प्रकार से मैं समझती हूँ कि कोई जाति नहीं होती किसी क्राइम करने की। मैं समझती हूँ कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है, इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण रहा होगा। इन कारणों पे हम लोग चर्चा शायद आगे करें तो ज़्यादा बेहतर हो, जब जांच खुल करके हम सबके सामने आए।